ये पूरा क्षेत्र था मीना भीलों का ये क्षेत्र हुआ करता था। हाँ, महत्वपूर्ण यह बात है इसमें, ये पूरा क्षेत्र मीना और भीलों। आज की स्थिति में जितने भी क्षत्रियों के किले बने हैं उनमें जैनों की और बुद्धों की मूर्तियाँ निकलती हैं। उसका एक कारण यह है क्योंकि बुद्ध स्वयं क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों के जो किले बने हैं उसमें लगभग हर जगह बुद्ध की और जैन की प्रतिमाएं मिलती हैं। तीर्थंकर सारे क्षत्रिय हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी। अगर आप आ रहे हैं तो खुद की रिस्क पर आएँ, क्योंकि यहाँ आने में हमने किस प्रकार का जोखिम उठाया इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि रास्ते कितने दुर्गम हैं। और दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं पहुँचा हूँ पहाड़गढ़ के बरईकोट किले पर। ऐसा बताया जाता है कि ये किला नरवर किले के अधीन था। मैं इस वक्त रणनिवास में हूँ, यानी जहाँ रानियों का निवास हुआ करता था। तकरीबन इतिहासकारों की माने तो इस किले को 1000 वर्ष पूर्व पुराना बताया जा रहा है। आज रणनिवास की स्थिति क्या है मैं आपको इससे रूबरू करा देता हूँ। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि ये रणनिवास की दीवारें हैं और इस 1000 वर्ष बाद भी इसके अवशेष यहाँ शेष हैं, आपको दिख रहे होंगे। उधर आपको घना जंगल पहाड़गढ़ का दिख रहा होगा। यहाँ अद्भुत शिव मंदिर है जहाँ पूजन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से देश और विदेशों से आते हैं। पास ही में एक जो शैल चित्र वाली जगह है जिसका नाम लिखी छाछ है, और वहाँ भी लोग हर जगह से पहुँचते हैं। नेशनल ज्योग्राफी से लेकर के तमाम सारे लोग हैं जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी मैं इस रणनिवास में हूँ और रणनिवास में जो शौचालय होते थे वो किस प्रकार के बनते थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस किले की दीवारें हैं। पहले इसके रणनिवास की जो स्थिति है मैं उससे आपको रूबरू करवा दूं। इस प्रकार की स्थिति है और मेरे साथ एक युवा उद्यमी और इतिहास के शोधकर्ता छात्र हैं विजय शिकरवार भाई। विजय जी, इस रणनिवास में ये मुझे शौचालय सा नज़र आ रहा है, क्या है इसके एक बार घुस करके आप बताएं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये जो शौचालय है जो अपन कम से कम तीसरी मंजिल के ऊपर है, 2 मंजिल नीचे डाउन में है अभी ये पूरा बना हुआ है। सिर्फ मात्र यही एक बचा हुआ है जो आज की पद्धति है। जैसे ये बना है पूरा, सारी चीज़ें ये पूरा व्यवस्थित है। आप देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी उस ज़माने में कितनी महत्वपूर्ण होगी कि ये उस ज़माने में 1000 वर्ष पहले महिलाओं के लिए जो शौच की व्यवस्था है वो महलों के अंदर है पहले से ही। क्षत्रिय समाज की जो महिलाएं होती थी वो महलों से बाहर नहीं निकलती थी। क्षत्रिय समाज की जो महिलाएं थी नहीं देख रहा हूँ मैं, इससे पीछे नहीं जाऊंगा मैं। और ये पूरा जो प्लास्टर दिख रहा है, इस प्लास्टर का क्या मायना है? ये जो प्लास्टर है इसमें दालें गुड़ ये सब चीज़ें मिला के, जो चूने वगैरह सब मिला के ये प्लास्टर कराया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज भी बहुत मजबूत स्थिति में, आज घरों में देखते हैं अपन, आज कराते हैं 2 दिन बाद हट जाता है। उससे देखो 1000 वर्ष हो गया। ये नरवर राज्य के अधीन आता था ये किला। और इस किले की क्या विशेषता है, इसकी किले के विषय में क्या जानकारी है आपको? यहाँ कई प्रकार की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं जो निकलती हैं अमूमन। ये इस किले की जो एक अद्भुत खास बात यह है कि ये जो घड़ी है, इसको ये घड़ी कहा गया है इसको। ये घड़ी मतलब छोटा सा किला, एक जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी घड़ियाँ, जो बड़े साम्राज्य के अधीन आती थी, जो छोटे छोटे उसमें बनाई जाती थी। तो उसमें क्या है कि ये आज की जो स्थिति थी रियासत काल पूर्व बात करें तो अपन ये पहाड़गढ़ के अंतर्गत आता था। इसमें ये बरईकोट किला यहाँ से निकल के फिर पहाड़गढ़ बसाया महाराज सिकरवार क्षत्रिय राजाओं ने। दलपत शाह का क्या इतिहास है इससे जुड़ा? महाराज दलपत शाह का इतिहास इसी किले से जुड़ा हुआ है। और जो वहाँ से निकल के आए फतेहपुर सीकरी से, जब सिकरवार क्षत्रिय वहाँ से निकल के आए, निकलने के बाद में जब वो सरसैनी किले पे कब्जा किया, कब्जा करने के पूरे क्षेत्र पे ये कब्जा हुआ। ये पूरा क्षेत्र था मीना भीलों का ये क्षेत्र हुआ करता था। हाँ, महत्वपूर्ण यह बात है इसमें, ये पूरा क्षेत्र मीना और भीलों का क्षेत्र था ये। फिर उस पर दलपत शाह ने किस प्रकार अपना आधिपत्य जमाया, उसकी क्या कहानी है पूरी, मैं उससे जानना चाहता हूँ। दलपत शाह की जो कहानी है वो क्या है, राजा थे और महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं इस क्षेत्र के लिए। ये पूरा क्षेत्र सिकरवारी अंचल के अंतर्गत आता है। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और सिकरवारी में शायद आप भी रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, है ना। तो महाराज दलपत शाह एक न्यायप्रिय थे और महाराज विश्वामित्र की तरह राज शासन किया उन्होंने। साधु की तरह एक संत बेस रख के उन्होंने किया, बिल्कुल विश्वामित्र की तरह उन्होंने शासन किया।
दलितों से अपना हितैषी सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से छुआछूत को दूरी रख के उन्होंने पूरा एक रामराज्य स्थापित किया इस क्षेत्र में। कुछ यहाँ जैन और बौद्ध की प्रतिमाएं भी पेड़ के नीचे देखने को मिली हाँ। आपको। उससे क्या लगता है आपको, क्योंकि आप भी इतिहास पे शोध करते हैं। क्षत्रिय मूलतः बौद्ध की एक पूजक और उपासक रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध खुद एक गौतम क्षत्रिय कुलवंश से उनका जन्म हुआ है। उनका नेपाल लुम्बिनी में जन्म हुआ। जो गौतम, जिसको आज की स्थिति में जितने भी क्षत्रियों के किले बने हैं उनमें जैनों की और बुद्धों की मूर्तियां निकलती हैं। उसका एक कारण यह है क्योंकि बुद्ध स्वयं क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों के जो किले बने हैं उसमें लगभग हर जगह बुद्ध की और जैन की प्रतिमाएं मिलती हैं। तीर्थंकर सारे क्षत्रिय हैं, बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, तो लगभग वो आपस में वही है। उसमें रास्ता है, बड़ा दुर्गम रास्ता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी। अगर आप आ रहे हैं तो खुद की रिस्क पर आएँ, क्योंकि यहाँ आने में हमने किस प्रकार का जोखिम उठाया इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि रास्ते कितने दुर्गम हैं। और ये जो द्वार है वो रानी महल का एक द्वार है, और जिससे हमने यहाँ प्रवेश किया था। प्रवेश करने के बाद में किस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये रानी महल की दीवारें हैं और यहाँ यही वो मार्ग है, मतलब द्वार है जहाँ से अंदर ये प्रवेश करते होंगे। पहले कुछ रहा होगा और आज भी 1000 साल बाद उसके अवशेष जो है वो यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार के अद्भुत खंभे हैं जिनको हम यहाँ देख सकते हैं, और इस दुर्ग की जो इस गढ़ी की जो दीवारें हैं वो भी आज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मार्ग कितना दुर्गम है और कैसे लोग आते हैं। ये आकाशीय बिजली गिरने का एक नमूना आपको दिख रहा होगा। यहाँ आकाशीय बिजली गिरी है जिससे ये पेड़ धराशायी हो गया और पेड़ पे जलने का निशान यहाँ आपको दिखेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ 2 विराट रूप में नाग देवता यहाँ रहते हैं, और वो कोई अद्भुत शक्ति हैं जो यहाँ नाग देवता के रूप में इस जो है किले की रक्षा करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया हुआ है।